टॉप 9 बस कुछ सेकंड्स के अंदर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी अपराधों में गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आपात स्थिति में आरोपी को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले ही आधार लिखित रूप में देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को स्पष्ट और मजबूत किया है। ईडी ने 1x बेट सट्टेबाजी केस में सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है। अटैच की गई संपत्तियों में सुरेश रैना के नाम पर 6 करोड़ 64 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए की एक अचल संपत्ति शामिल है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इसमें सेंट्रल पैनल में लेफ्ट महागठबंधन ने क्लीन स्वीप किया। इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड बन गया है। जेएनयू छात्र संघ में पहली बार लड़कियों का कब्जा हुआ है। सेंट्रल पैनल के 4 में से 3 पदों पर छात्राओं ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में एबीवीपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब से कुछ देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी सर्वर में गड़बड़ी देखने को मिली है। करीब 1 घंटे तक 25 विमान टेक ऑफ करने के लिए रुक गए। इस गड़बड़ी से सभी एयरलाइंस के विमान की उड़ान प्रभावित हुई है। इंडिगो की फ्लाइट में लगातार इस समस्या को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है। करीब 25 फ्लाइट उड़ान के इंतजार में खड़ी रहीं। दिल्ली असेंबली कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। यह समन फांसी घर मामले से जुड़ा हुआ है। समिति ने केजरीवाल को 13 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। असेंबली कमेटी इस मामले में से जुड़ी जवाबदेही और तथ्यों की जांच कर रही है। सरकार ने धर्मांतरण किए गए लोगों के लिए अनुसूचित जाति दर्जे की पड़ताल करने वाले आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस आयोग का काम यह पता करना था कि क्या उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति की पहचान का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे धर्म अपनाए हैं जो राष्ट्रपति के आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आते हैं। जेल में बंद आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट ने 6 महीने की बेल मंजूर कर दी है। आसाराम की तरफ से जोधपुर कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर गुजरात हाईकोर्ट में बेल याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत मंजूर की है। अब आसाराम फिर एक बार जेल से बाहर आ सकेगा। कोर्ट ने आसाराम की बेल तबीयत सही नहीं होने के आधार पर दी है। और भारत ने चौथे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 168 रन का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 18.2 ओवर में 119 रन पर ढेर हो गई। वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी ने के दम पर भारत ने इस मैच को जीत लिया है। इस जीत के बाद भारतीय टीम अब सीरीज नहीं हार सकती है, ऐसा लग रहा है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट का दौर जारी रहा है। सेंसेक्स 148 अंक गिरकर 83,311 पर बंद हुआ। निफ्टी में 88 अंकों की गिरावट देखी गई। इस भारी गिरावट की वजह से एक ही दिन में निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है।